हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के क्षितिज बुक से चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अर्थ सहित। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता तुलसीदास जी हैं। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है। यह प्रसंग उस समय का है जब सीता जी का स्वयंवर होने वाला था। तब यह शर्त रखी गई थी कि जो शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा। स्वयंवर सभा में रामचंद्र जी भी आए थे। उन्होंने जैसे ही धनुष को हाथ लगाया, धनुष को हाथ लगा से ही धनुष टूट गया। इस बात पर परशुराम जी क्रोधित होकर स्वयंवर सभा में आते हैं और स्वयंवर सभा में रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी तथा परशुराम जी के बीच जो बातचीत होती है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। तो आइए अब हम फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में क्रोधित परशुराम जी ने धनुष के बारे में राम जी से जब पूछा तो राम कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होहि केहू एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आये सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। आप आज्ञा दीजिए कि आपके आने का प्रयोजन क्या है। यह सुन करके क्रोधी मुनि और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी अरि करिय लड़ाई। यानी सेवक वही है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का कार्य करने वाले से लड़ाई ही की जा सकती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम, सुनो, जिस किसी ने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान हमारा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जहीं सब राजा। इसलिए वह जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है शीघ्र ही इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असिकृस किन्ही गोसाई। हे गोसाई, हमने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी, किंतु आपने इस प्रकार का क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु। फिर इस धनुष पर ही इतनी ममता क्यों है? यह सुनकर भृगुकुल के ध्वजा स्वरूप यानी कि भृगुकुल के पताके के समान परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। हे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, इसलिए संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। और समस्त संसार में विख्यात शिव धनुष को तुम मात्र एक साधारण सी धनु ही से तुलना करते हो। आइए अब हम सेकंड पैराग्राफ को पढ़ेंगे। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारे समझ से तो सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। इस पुराने धनुष को तोड़ने में हमारा क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे। अब कह रहे हैं कि राम ने तो इसे नय के भ्रम में देखा था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषूं। और छूते ही यह धनुष टूट गया, इसमें रघुपति यानी श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कत रोसु। हे मुनि, आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चित्त परशु की ओरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं, रे सठ सुनेहु स्वभाव न मोरा। हे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बधौ नहीं तो ही,
मैं तुम्हें बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जन जानहि मोहि, इसलिए तुम केवल मुझे साधारण मुनि ही समझते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कह रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और यह संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, यानी संपूर्ण विश्व के लोग जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में हूँ, यानी क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, और मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को अनेक बार राजाओं से हीन कर दिया है। विपुल बार महिदेवन दिन्नी, और उस भूमि को ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो को महिप कुमारा। सहस्त्र बाहु की भुजाओं को, यानी जिसकी हजारों भुजाएं थी, उसकी भुजाओं को इसी फरसे से मैंने छिन्न भिन्न कर दिया। और इस फरसे को तुम देखो। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता की चिंता मत बढ़ाओ, अर्थात तुम मृत्यु को निमंत्रण मत दो, नहीं तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे मृत्यु के कारण चिंता करेंगे और दुख करेंगे। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। और यह वही फरसा है जिसकी गर्जना मात्र सुनकर ही गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। थर्ड पैराग्राफ इस प्रकार है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी हंसकर व्यंग्य बाड़ी में कि अहो मुनीश्वर, आप तो अपने को महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाकर डरा रहे हो, यानी आप तो लगता है फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोहू नाही, ते तर्जनी देखी मर जाही। यहाँ पर कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है, यानी कि कोई नाजुक फल नहीं है कि आपके डराने से कोई डर जाएगा, यानी कोई इतना कमजोर या दुर्बल व्यक्ति यहाँ नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मुरझा जाए। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण कहते हैं, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर टंगे तीर धनुष को देखकर अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। फिर कहते हैं कि भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहौ ऋष रोकी। कि आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर एवं कंधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा किए गए अपमान को सहन करते हुए क्रोध को रोककर सुन रहा हूँ। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। क्योंकि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापु अपकीरत हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश होता है। अतः आप मारे भी तो मैं आपके पैर ही पड़ना चाहूँगा, यानी कि मैं आपके पैर ही पड़ूंगा, आप मुझे मारे तो भी। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है, फिर तो धनुष, बाण और फरसा आप व्यर्थ में ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। कहते हैं, हे महामुनि, इन सबको देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करना। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यह सब सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। बाकी के 3 पैराग्राफ का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।